अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों को आज का मतलब हैप्पी न्यू ईयर और नया साल मुबारक हो। तो जैसे कि आज देखो मैंने ये वाला आउटफिट पहना है। मैं जा रही हूँ माहिम दरगाह, नया साल है तो मैंने बोला कि दरगाह से ही स्टार्ट करते हैं, मखदूम शाह बाबा से। और मुझे कुछ काम भी था और मैंने वहाँ से कुछ मन्नत की थी। इंशाल्लाह उन्होंने मेरी एक हफ्ते के अंदर ही सुन ली। मुझे मतलब अपने ऊपर यकीन नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मखदूम शाह बाबा मेरी मन्नत बहुत ही जल्दी पूरी करेंगे और इंशाल्लाह वो हो चुकी है। तो मैं वही वहाँ पे जाके 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ूंगी, उनका शुक्र अदा करूँगी और जो मैंने बोला था कि धागा वगैरह बांधूंगी जो भी है वो करूँगी। ठीक है, तो मैं माहिम के लिए तैयार वगैरह हो रही थी। तो मेरा आ गया एक पार्सल। जो मैंने ये पार्सल मंगाया था इसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को जस्ट बताती हूँ। हम लोग के नमाज की आवाज़ देखो कितनी अच्छे से सुनाई देती है गाइस, कितनी अच्छी से। नहीं, कॉम्बो में मंगाया था मीशो से। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या। एक्चुअली मैंने इसमें जो चीज़ मंगाया ना डबल है, सब पूरा कॉम्बो है, क्योंकि मैंने इस घर के लिए भी मंगाया था और अपने उस घर के लिए भी मंगाया था। तो ये तो छन्नी है। मैं पूरा नहीं खोलूँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा खोलने से ना फिर वो ख़राब हो जाएगा। मुझे अभी यूज़ नहीं करना, इसको वहाँ लेके जाना है वो वाले पे वाले, इसलिए। और एक यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं एक निकाल दूँगी। पैकिंग इतनी खतरनाक है। तो ये जैसे कि है 2 ऑयल बॉटल मैंने मंगाया, एक यहाँ के लिए और एक वहाँ के लिए। ठीक है, तो इसे मैं नहीं खोलती हूँ, एक को मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मुझे जब यहाँ रखना यूज़ ही नहीं करना है तो फिर मैं इसे क्यों खोलूँ। क्योंकि वहाँ पे जो मेरी ऑयल बॉटल थी ना घर शिफ्टिंग के टाइम पर किसी ने चुरा ली। तो इसी की वजह से इसको एक को मैं रख देती हूँ, ये वो वाले घर पे मेरे काम आ जाएगी। और इसमें है, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसके साथ पूरा कॉम्बो मंगाओगे ना तो फ़ायदा रहता है, और सिंगल बॉटल मंगाओगे तो फ़ायदा नहीं होता है। इसमें है जैसे कि हम ज़ीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर ये डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे था मेरा, पर बहुत जूना हो गया था ना, तो मैंने बोला चलो नया मंगाती, कॉम्बो में मिल रहा था। तो ये एक सेट है, ये मेरा वहाँ जाएगा और ये एक सेट मेरा यहाँ रहेगा इस घर के लिए। ठीक है, और उसके साथ आई है ये छन्नी, जिससे हम इसके अंदर ऑयल भर सके। तो यहाँ पे है ऐसी छन्नी, एक यहाँ पे है, तो ये वहाँ के लिए। ठीक है, तो ये कैसा लगा आप लोगों को बताना सेट। अच्छा है ना, इसमें काली मिरी पाउडर, इसमें ज़ीरा पाउडर। अभी रमज़ान में तो बहुत लगेगा भाई, इसलिए। तो फिर मेरा ये कैसा लगा ज़रा बताना, ऑयल का पूरा सेट। और मुझे ना इसी में ही अच्छा लगता है, मुझे ना इससे अंदाज़ा मिलता है इस बॉटल से कि कैसा ऑयल डालना चाहिए और कैसा नहीं डालना चाहिए। मुझे वो केटली से ना मेरे से ज़्यादा ही गिरता, मेरे घर में ना सब बोलते कि तू ऑयल बहुत यूज़ करती है। और देखो ना गाइस, ये एकदम ज़्यादा दिख रहा है बट इतना है नहीं, बता नहीं इसमें क्यों इतना दिख रहा है, ये इतना है नहीं। और अभी मैंने वो मुँह नहा के जस्ट अभी की मॉइस्चराइज़र लगाया ना, तो इसी की वजह से थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है। और फिर ये मेरे ड्रेस देखो, और अब मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ माहिम। और मेरे साथ कौन चल रहा है मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखो गाइस, मेरे साथ थी अलीशा, और इसने मुझे फिर अगली बार के जैसा 10 से 15 मिनट मुझे खड़ा करा। नेक्स्ट टाइम से इसको मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगी। इसको मैं चिल्ला रही थी कि नेक्स्ट टाइम से देखो मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि तू मुझे वेटिंग बहुत कराती है और मुझे वेटिंग अच्छा नहीं लगता। पर ये अपने फ़ोन पे ही बिजी थी, अपनी माँ से पता नहीं क्या कुछ बता रही थी कि कुछ कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। ठीक है, मैंने बोला ब्लॉग में सुन लेना मैंने क्या क्या बोला, और ये फाइनल है तेरा आज मेरे साथ घूमना। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं। तो फिर अभी हम लोग देखो कितना क्राउड है, मालूनी की
ट्रैफिक ना सबसे ज़्यादा सर दर्द जो होता है ना मेरा ट्रैफिक से होता है। और मालूम नहीं कि ट्रैफिक सही में इतना सर दर्द कर देती है ना गाइस कि क्या बोलूं। देखो इसने भी ब्लॉग चालू कर दिया, मैंने भी ब्लॉग चालू कर दिया, हम दोनों ने साथ में ब्लॉग चालू कर दिया। रिक्शा वाले भैया हम लोगों को देख रहे थे। फिर फाइनली हम लोग को ट्रेन मिल गई, बैठ गए। ट्रेन पूरी खाली थी गाइस, इतनी कोई क्राउड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे आगे क्राउड हो चुका था। फिर देखो मैं ऐसे वीडियो ले रही थी, पूरा पीछे से सब खाली था, ज़्यादा क्राउड नहीं था और हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। क्राउड नहीं रहता ना ट्रेन में सुकून मिलता है, जब क्राउड होता है ना तो माय गॉड बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ये देखो माहिम स्टेशन आने वाला है, तो मैं गेट पे खड़े रह के माहिम स्टेशन का थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। ये देखो माहिम स्टेशन फाइनली आ गया। देखो मैं खड़ी थी, मैं अलीशा को बोल रही थी कि मजाक में चलती ट्रेन में तू उतर जाएगी, तो वो कह रही थी नहीं उतरूँगी करके हम लोग ऐसे मतलब फ़ोटो लेते। मैं बोल रही थी मैं ब्लॉग चालू रखूँगी भाई माहिम स्टेशन उतरने तक। फाइनली देखो हम लोग गाइस उतर चुके, माशाल्लाह हम लोगों का सफ़र अच्छा था और हम लोग अच्छे से ही माहिम स्टेशन तक, यहाँ तक तो अभी तक हम लोग अच्छे से पहुँचे। ये ब्रिज है, पूरा चढ़ के हमको उस तरफ पूरा जाना है। हाय ब्रिज चढ़ा, फिर वहाँ से हम पैदल ही गए थे क्योंकि 10 मिनट की ही दूरी पर, तो क्या ही टैक्सी करना। तो फिर ये देखो माशाल्लाह न्यू ईयर का पहला दिन, साल का पहला दिन मखदूम शाह बाबा के साथ, कितना अच्छा लगा। फिर हम लोग अंदर आए, लेकिन आज सही में यहाँ पे बहुत ही जन आए थे, मुझे लगा खाली रहेगा, इतना कोई रहेगा नहीं, सब घूमने फिरने जाएंगे। माशाल्लाह देखो क्राउड देखो गाइस, क्राउड इतना था ना, इतना कि जिसकी हद नहीं। मतलब मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाया वहाँ पे, मैंने सोचा था इसलिए मैं वापस से जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने गई पीछे दादी माँ के वहाँ चिराग लिया 2। ये दोनों चिराग मैंने अपनी एक जो मेरी मन्नत थी उसके लिए जलाया और आज उसकी जान के लिए, मतलब एक चिराग तो मैंने अपनी जान के लिए जलाया, एक चिराग मेरी जान की जान का आज बर्थडे है तो उसके लिए जलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे और दादी माँ का दुआ रहे और मखदूम शाह बाबा की दुआ रहे तो दोनों भी हमेशा खुश रहे। मैं तो यही दुआ करती हूँ मेरी जान हमेशा खुश रहे, उनको हर बुरी नज़रों से अल्लाह बचाए और उसकी भी जान जिसका आज बर्थडे है उसकी भी जान को खुश रखे अल्लाह। और फिर वहाँ से हम निकले, फिर ये लिया हमने अरे नहीं मैं ना भूल गई थी एक्चुअली, तो फिर मैं वापस बाहर आई दरगाह के और ये लिया था खीला। फिर ये अंकल को मैंने दिया, अंकल अंदर जाके आप ये कर देना। फिर यहाँ पे मैंने नाड़ा वगैरह बांधा, फिर अंकल चुमाने के लिए अंदर लेके गए थे। देखो दिखाती हूँ, अंकल है ना अंदर लेके गए थे क्योंकि लेडीज़ लोग नहीं जाना चाहिए, बहुत सी औरतें जाती है बट मैं नहीं जाती, मुझे नहीं ये होता, मैं नहीं अंदर जाती। मैं जो भी मांगती हूँ मखदूम शाह बाबा के सामने बैठ के बाहर उनकी चौखट पे ही मांगती हूँ, बस अंदर नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाती अंदर। अब कौन कौन जाता है कमेंट्स में बताना, कौन कौन नहीं जाता और सही है जाना या नहीं जाना वो भी बताना। फिर फाइनली हम लोग बाहर आ गए, मुझे तस्बीह लेना था और मम्मी के लिए घर के लिए एक फ़्रेम लेना था। तो ये देखो बाहर का पूरा नज़ारा, धूप इतनी और इतनी गर्मी हो रही थी ना गाइस, कहाँ पे ठंडी, जो मेरी ब्लॉग देख रहे बताना आप लोगों के वहाँ पे ठंडी है कि नहीं, हम लोग क्या बहुत गर्म। तो ये फाइनली मेरा पूरा फ्रेम रेडी हो गया था। मैं अंकल को कह रही थी अच्छे से चिपकाना, बहुत दूर लेके जाना फ्रेम के धक्के में। फिर वहाँ से निकल के हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोग ये बाबा शौरमा खाने आ गए थे, पर हमने पार्सल ले लिया। फिर ये मम्मी को खिचड़ा बहुत पसंद है तो मैंने मम्मी के लिए खिचड़ा भी पार्सल ले लिया। फिर ये देखो ये दोनों थैली मैंने अलीशा को बोला ट्रेन में हम लोग खा लेंगे। तो देखो यहाँ से रोड क्रॉस किया हम लोग दोनों। अलीशा ने फ्रेम देखो कैसे पकड़ के चल रही थी चक्कर, मैंने बोला सही से पकड़ना, टूटना नहीं चाहिए। फिर यहाँ से हम लोग पूरा रोड क्रॉस करके ऐसा, तो देखे तो सामने ना कुछ लड़के लोग हैं ना, मतलब कॉलेज बॉयज़ बर्थडे बना रहे थे, तो मैंने लोगों का व्लॉग ले लिया था। फिर ये देखो हम लोगों को तो शौरमा खाने मिला ही नहीं गाइस, इतना क्राउड था। जाते टाइम पे देखो कितना क्राउड है, कहाँ से हम लोग शौरमा खाएंगे। मेरे को इतनी भूख लग रही थी, मैं सोची कैसे खाऊंगी, पर नहीं खाने मिला गाइस। फिर फाइनली हम लोग मलाड स्टेशन पे पहुँच गए थे। फिर बाहर खड़े देखे हम लोगों ने शौरमा खा लिया था और फिर ये अलीशा अपनी मम्मी के लिए कुछ साबूदाने का कुछ वड़ा ले रही थी, उसकी मम्मी ने बोला मेरे लिए नाश्ता लेके आना। फिर मैंने मेरी मम्मी के लिए मलाड में ये पूरनपूरी मिलता है वो लिया। फिर फाइनली वहाँ से रिक्शा पकड़ा हम लोग और निकल गए, पर अलीशा कुछ बोल रही थी तो मैं उसको बोल रही थी ये देखो फिर से ट्रैफिक, इस ट्रैफिक का कुछ करो गाइस, इस ट्रैफिक। अंकल मेरे ब्लॉग को देख रहे थे, ट्रैफिक का मैं क्या करूँ सही में। ये फिर फ़ोन पे लग गई बातों में और ये उतर रही थी, इसका टाइम हो चुका था, स्टेशन आ चुका था। इसको मैं बोला चलो जाओ भाई जाओ, तुम दूसरी बार से तुमको तो लेके ही नहीं जाना है। तो ये पता नहीं कुछ भूल गई थी, वापस से रिक्शा को इसने आवाज़ दिया और फिर से रिटर्न आई। इसकी कुछ थैली रह गई थी, अच्छा इसकी मम्मी का नाश्ता रह गया था बराबर। फिर इसने बाय किया, चली गई और फिर वहाँ से मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है मेरा घर। और फाइनली गाइस देखो मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और मेरे न्यू ईयर में मैं माहिम की दरगाह गई, वो अच्छा था या नहीं था, जाना चाहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।